आरएसएस और बीजेपी में सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा का नाम फाइनल होने का सूत्रों के मुताबिक आज प्रवेश वर्मा का नाम फाइनल होने का दावा किया गया। न सीट मिली न ज्यादा वोट, हार कर भी इतना खुश क्यों है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली चुनाव 2025 में पिछले 3 चुनाव की तर्ज पर ही बेहद फीका रहा। राहुल गांधी की पार्टी राजधानी में एक बार फिर खाता तक नहीं खोल पाए। 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट तक नहीं बचा पाए। नेशनल पॉलिटिक्स में केजरीवाल का कद घटेगा, लेकिन फिर भी वे खुश नजर आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि नेशनल पॉलिटिक्स में केजरीवाल का कद घटेगा। हरियाणा गुजरात की हार का बदला उन्होंने ले लिया है। पंजाब की सत्ता में वापसी की राह आसान हो जाएगी। गठबंधन को मजबूर होंगे अब अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी को यहाँ करीब 45% और आम आदमी पार्टी को करीब 43% वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस के करीब 6% वोट बंटने के कारण अधिकांश फंसी हुई सीट पर मामूली अंतर से बीजेपी ने बाजी मार ली। दोनों में गठबंधन हुआ तो कई राज्यों से बीजेपी को आने वाले वक्त में सुपड़ा साफ भी हो सकता है। अगर आने वाले समय में केजरीवाल और राहुल गांधी का गठबंधन होता है तो मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए, एनडीए 6 में जीती। भाजपा 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। दिल्ली में 70 सीटों में से भाजपा 48 और आप 22 सीट पर जीत चुकी है। 21 राज्य जहां एनडीए की सरकार है। 2018 में भाजपा सरकार ने इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड की बराबरी की। हिमाचल झारखंड में सरकार होती तो एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ती। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है। दिल्ली विधानसभा में पहुंचे कितने विधायक? जाट, पंजाबी, सिख, ब्राह्मण और उत्तराखंड के नेताओं के विधायक बनने की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि पूर्वांचली यादव, राजपूत, गुर्जर, वैश्य और मुस्लिम नेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ा है। भाजपा के सभी 8 वैश्य उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। साल 2020 में 5 मुस्लिम नेता विधानसभा में पहुंचे थे, वहीं साल 2025 में केवल 4 नेता ही जीत सके हैं। पंजाबी और सिख नेताओं ने भी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाबी नेताओं की संख्या में 2020 की तुलना में इजाफा हुआ और इस बार 5 पंजाबी नेता विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि 2020 में यह संख्या केवल 3 थी। सिख समुदाय ने भी बढ़त हासिल की और 2025 में 4 सिख विधायक चुनकर आए, जबकि 2020 में यह संख्या केवल 2 थी। दूसरी ओर भाजपा ने 9 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें 6 जीते। साल 2020 में 5 गुर्जर नेता चुनाव जीतने में सफल हुए थे, वहीं इस बार केवल 4 गुर्जर नेताओं को ही सफलता मिली। यादव समुदाय के नेताओं की भी संख्या में गिरावट आई और अब केवल 2 नेता विधानसभा में पहुंचे हैं, जबकि 2020 में ये 4 थे। राजपूत समुदाय के नेताओं को भी इस बार नुकसान हुआ है और केवल 2 राजपूत नेता ही विधानसभा में पहुंचे, जबकि 2020 में संख्या 4 थी। दिल्ली की असली बाजीगर बनी कांग्रेस। दिल्ली के सत्ता की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। कांग्रेस के चलते आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनावी शिकस्त खानी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपनी सीट पर जितने वोटों से हार मिली है, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार पाने में सफल रहे हैं। यह सिर्फ 2 सीटों पर नहीं हुआ है, बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर आपकी हार की वजह कांग्रेस बनी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो दिल्ली की तस्वीर दूसरी होती। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिर्फ 2% वोटों का ही अंतर है, जबकि कांग्रेस का वोट 6% से भी ज्यादा है। राहुल गांधी का हिंदू धर्म से हुआ बहिष्कार। महाकुंभ मेले में जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित परम धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। धर्म संसद ने राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति, जिस पर करोड़ों हिंदू धर्म मानने वाले की आस्था और उनका पूजनीय ग्रंथ है, उसके बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण हिंदू समुदाय से बहिष्कृत करने का निर्णय सुनाया है। आपको बता दें कि पूरा देश जिस संविधान के आगे नतमस्तक है, उनको बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को भी मनुस्मृति से शिकायत थी और उन्होंने
किया। अम्बेडकर मानते थे कि इस पुस्तक के कारण हिंदू समाज में जाति आधारित भेदभाव विराजमान है। आतिशी बनेंगी डिप्टी सीएम। दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन चुनाव परिणामों को आम आदमी पार्टी के लिए गहरा जख्म करार दिया जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरह की चाल चलने के बारे में सोच रही है जिसके लिए वह आतिशी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दे सकती है। इस पद की एवज में आतिशी आप आधे से ज्यादा विधायकों के साथ भाजपा के खेमे में जा सकती हैं। सत्ताधारी दल के साथ जाने में विधायकों को भी कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी। हालांकि आतिशी मुख्यमंत्री रह चुकी है और वह भी केजरीवाल के नाम की खाली कुर्सी बगल में रखकर यह आतिशी की वफादारी दिखाती है। दूसरी बात, आतिशी दूरदर्शी है और वे जानती है कि राजनीति में अपना रसूख कैसे कायम रखा जा सकता है। इसके अलावा वे महाराष्ट्र की राजनीति का रिजल्ट भी देख चुकी है और इसके अलावा अगर वे 5 साल मेहनत करती है तो अगले 5 साल बाद वे दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। इसलिए ये केवल कयासे ही है। राजद की जमीन खा रही कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से भाजपाई काफी उत्साहित है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अपने सहयोगियों को ही खाने में लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है और एक-एक करते हुए अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। पीएम ने कहा कि बिहार में कांग्रेस अब अपनी सहयोगी राजद की जमीन ही खाने में लगी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार किस हालत में था, वहां विकास तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। इसको लेकर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। शी जिनपिंग के सामने जरदारी ने अलावा कश्मीर राग। आधिकारिक यात्रा पर चीन आए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत में कश्मीर मुद्दे को उठाया। वार्ता में दोनों देशों ने क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में अपने रक्षा सहयोग के महत्व को दोहराया। चीनी पक्ष ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास की देन है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित एवं शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया जनगणना का मुद्दा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जनगणना और फूड सिक्योरिटी एक्ट का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये कानून 2013 में यूपीए सरकार के समय आया था जिसने कोविड काल में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार जितनी जल्द हो सके गणना कराए ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हालांकि सांप के कारण हुई आपकी हार जाने इस्तीफा सौंपने गई आतिशी ने एलजी से क्यों कही ये बातें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी से कहा कि आम आदमी पार्टी की हार जमुना मैया के सांप की वजह से हुई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आतिशी से कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस सांप के बारे में आगाह किया था। एलजी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट से यमुना की सफाई परियोजना को रुकवाने के कारण यह सांप लगा। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक आतिशी ने एलजी की इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रक्षा मंत्रालय ने रद्द किया 400 ड्रोन्स की खरीद का सौदा। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों के चलते बड़ा कदम उठाते हुए 400 ड्रोनों की खरीद के सौदे को रद्द कर दिया है। ये ड्रोन 3 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदे जाने थे। इन ड्रोन्स में लगाए जा रहे चीनी पुर्जों से साइबर सुरक्षा का खतरा था जिस वजह से इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट 230 करोड़ रुपए का था। इसमें मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन, 100 भारी वजन वाले ड्रोन और 100 हल्के वजन वाले लॉजिस्टिक्स ड्रोन थे जो सभी भारत में बने थे, लेकिन इनमें चीनी पुर्जे लगे हुए थे। इसके इस्तेमाल से साइबर सुरक्षा जोखिम और भारतीय सैन्य अभियानों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हरियाणा सीएम सैनी के खिलाफ अनिल विज की बयानबाजी पर बीजेपी सख्त। भेजो कारण बताओ नोटिस। भेजा कारण बताओ नोटिस। भेजा कारण बताओ नोटिस। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। पिछले कुछ दिनों से अनिल विज प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बरौली और हरियाणा के सीएम नायब श्री सैनी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें यह नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा गया है कि अपने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। बीजेपी और शिंदे पर भड़के उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच महासंग्राम छिड़
दिखाओ।